तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली बार आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले उसके फीचर्स पढ़ते हैं, फिर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के फॉर्च्यून्स पढ़ेंगे, या मैं आपको आज इसमें ग्राफ भी बनाना सिखा दूंगा। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी जो है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स क्या है मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर समझा दूंगा। स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट बिकॉज इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी इज टू be increased, then production of other community has to sacrifice as there is scarcity of resources। मतलब जो हमारे एक कम्युनिटी है, जैसे कम्युनिटी 1 है, कम्युनिटी 2 है, अगर इसमें रिसोर्सेज बढ़ गए और इसको भी कम झेलने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज सारे यहाँ लग जाएंगे तो यहाँ जाने के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, इसलिए यहाँ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कॉन्केव टू द ओरिजिन ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो ग्राफ में हमारा बनता है, वो हमेशा कॉन्केव बनता है ऐसे, और वो अगर पूरा बनाए तो ऐसे बन जाता है। इसी के साथ चलिए ग्राफ शुरू करते हैं। अब इस ग्राफ का नाम है पीपीएफ। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्च्यून्स है। चलिए अब इसको देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्च्यून्स क्या होता है। अब इसमें हम एक सिंपली एक ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें पहले एक कम्युनिटी ले लेते हैं ए, एक अजम्पशन और एक बी अजम्पशन। यहाँ कम्युनिटी वाई है, ये कम्युनिटी एक्स है। यहाँ वीट की बात हो रही है, यहाँ कार की बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो जो ये कम्युनिटी ए है, ये 200 टन्स ऑफ वीट, ये कंजम्पशन ए है, और करीब 300 नंबर ऑफ कार्स पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल लिया है, कोई रियल स्टोरी नहीं है। वहीं जब कार्स की डिमांड बढ़ जाती है तो कार्स हमारी पहुंच जाएंगी 400 पे पर डे। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये 200 टन से 160 टन हो जाती है। इसी के साथ में आप यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, जो है एक्स और वाई। पहले एक्स पढ़ देता हूँ। अगर हम यहाँ पे हम कॉटन लें तो हमें ज़्यादा ईजियर रहेगा समझने में, क्योंकि फिर दोनों टन में आ जाएंगे। पहले वीट वहाँ 200 टन हो रहा था, तब यहाँ कॉटन में 300 टन हो रहा था। वहीं जब वीट में रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, कम हो गए, तो 160 टन हो गया, और कॉटन में बढ़ गए तो 400 टन हो गया। अगर अब मैं आपको एक्स और वाई पर एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग मोर रिसोर्सेज इनटू कॉटन प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट ऑफ वीट गिवन अप। मतलब जो भी हमारा कॉटन प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, वो वीट की वजह से हुआ है, क्योंकि वीट ने अपने आउटपुट को कम कर लिया। जो वीट था उसने अपने आउटपुट को कम कर लिया, जिससे जो कॉटन प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, और हमारी कॉटन प्रोडक्शन आगे बढ़ती रही। फिर 100 एक्स्ट्रा टन्स ऑफ कॉटन इन्वॉल्विंग सेक्रीफाइस टू 40 टन्स ऑफ वीट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 4/10 टन ऑफ द वीट फॉर द एक्स्ट्रा टन ऑफ कॉटन। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाए तो 4/10 टर्म बनता है वीट का अपॉन कॉटन में। इसी के साथ अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर टू फॉलोइंग कंडीशन। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो दो कंडीशंस में चेंज करेगा अपनी पोजीशन। पहली कंडीशन क्या होगी, जब चेंज इन रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में चले गए, दूसरी में नहीं जा पा रहे हैं या किसी तरह से वहाँ रुक गए। दूसरी हमारी क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो सेम है दोनों तरफ, लेकिन दोनों ने टेक्नोलॉजी को बूस्टअप कर लिया। एक ने बूस्टअप कर लिया, एक ने लो रखा। उसे बोलेंगे हम राइटवर्ड शिफ्ट टू पीपीएफ। ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। चलिए एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं इनका। अगर आप अब देखें तो ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट का है। इसमें जब दोनों कम्युनिटी में रिसोर्सेज का चेंज आया,
तो ये ऊपर चला गए दोनों, और यहाँ वाले नीचे चले गए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का चेंज आया रिसोर्सेज में। यहाँ ए से ए डैश हो गया, बी से बी डैश हो गया। वहीं अगर टेक्नोलॉजी में कम्युनिटी दूसरे में देखे केस में, दोनों टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ हुए, दोनों में इंक्रीज़ हुआ तो सेम रेशो से दोनों का आगे बढ़ा। इसमें भी सेम रेशो में बढ़ा, लेकिन एक कम्युनिटी में कम होने की वजह से वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी कर्व चेंज हुआ। वहीं दूसरी इसमें भी कम होने की वजह से यहाँ प्रोडक्शन चेंज हुआ। अगर हम ध्यान दें तो हमेशा ये कर्व में ही बनता है, कभी भी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, अब अगला है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर टू फॉलोइंग कंडीशन। जब जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारा कर्व है, ये रोटेट करेगा दो कंडीशंस में। पहली, जब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कम्युनिटी, मतलब कोई एक कम्युनिटी है उसकी टेक्नोलॉजी बूस्टअप हो गई और दूसरी ने बूस्टअप नहीं करी, इतनी नहीं करी जितनी हमारे पहले में हुई थी। और दूसरी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी, जब एक कम्युनिटी के रिसोर्सेज बढ़ गए दूसरी के कम हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो या कह सकते हैं बिल्कुल डाउन हो गए, तो उसमें हमारा कर्व होगा हमारा PPF। अब देखते हैं क्या होगा। अगर हम एक कर्व बनाएं तो सबसे पहले एक कम्युनिटी का ऐसा था, ये ए कम्युनिटी है, ये बी कम्युनिटी है। अब ए कम्युनिटी ने मेंटेन रखा, बी का डाउन हो गया या किसी वजह से कुछ बी में प्रॉब्लम हो गई जिससे वो बी डैश पहुंच गया, तो ये हमारे कर्व में रोटेट आ गया, हमारा कर्व इधर से इधर पहुंच गया। ऐसी दूसरी कम्युनिटी में देखें तो एक कम्युनिटी, अगर ये ए और बी कम्युनिटी हैं, अगर ए में बूस्टअप आया तो बी कम्युनिटी से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ए कम्युनिटी से ए डैश। इसी के साथ ये टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन कम्युनिटी दैट इज़ टू बी सेक्रीफाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कम्युनिटी बाय 1 यूनिट। कोई भी एक यूनिट है, उसके कोई भी प्रोडक्शन जो है हमारी, उसे पूरी करना किसी एक यूनिट से, उसे हम MRT कहेंगे। फिर MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट। ये एक एडिशनल कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। अगर कोई भी एक यूनिट है, चलिए एक समझा देता हूँ, कोई भी एक कमोडिटी है, वहाँ रिसोर्सेज की कमी हो गई किसी एक गुड्स बनाने के लिए, लेकिन दूसरी फिर उन्होंने क्या करा कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, लेकिन उनको खाने के लिए तो चाहिए ही, तो उन्होंने दूसरी कोई भी चीज़ ऐसी उगाने लग गई जिसमें रिसोर्सेज कम लगते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कैपिटल इन्वेस्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, अंडर दिस टेक्निक द कैपिटल इज़ मोर देन द लेबर। जो हमारी कैपिटल होगी, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, वो लेबर से बहुत ज़्यादा होगी। एंड द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स इज़ मोर देन लेबर। जो हमारी मेंटेनेंस होगी कैपिटल को समझने के लिए या कैपिटल को रखने के लिए, वो ज़्यादा होगी एज पर द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, इसमें हमारी लेबर, पहले में क्या पढ़ा हमने कैपिटल इन्वेस्टिव में, इसमें कैपिटल मेंटेन रखेंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे, लेबर को डाउन कर देंगे, लेबर कम कर देंगे, या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ा देंगे और लेबर कम कर देंगे। वहीं अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें लेबर को जो है वो बढ़ा देंगे और कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों को डाउन कर देंगे, बिल्कुल कम रखेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।